मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमने चैप्टर 10 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमारा जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे फॉरेस्ट के, है ना, तो इसमें हमने पढ़ लिया था एवरग्रीन मतलब सदाबहार फॉरेस्ट, ठीक है, और ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ये सब, इम्पोर्टेंस भी इसकी पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की जो संरक्षण के लिए क्या ज़रूरत है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का संरक्षण। अब हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है ना। द नेचुरल रिसोर्स आर द कॉमन हेरिटेज विच वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फॉर फादर्स एंड द टर्न विल बी पास देम ओवर द अवर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पर बताया गया है कि नेचुरल रिसोर्स क्या है, ये हमारी विरासत है, ठीक है, ये कॉमन विरासत है जो क्या हुई है, हमारे जो फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको विरासत में दी गई है। एंड टर्न वी विल पास द ओवर फ्यूचर जनरेशन, जो हम क्या करेंगे, आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको हम सौंप देंगे, है ना। कंजर्वेशन डज नॉट मीन दैट वी नॉट टू यूज द नेचुरल रिसोर्स। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसका यूज ही ना करें, नेचुरल रिसोर्स जो रहता है उसका यूज ही ना करें, ऐसा नहीं है। उसका संरक्षण करना ये मतलब नहीं कि हम उसका यूज ही ना करें, यूज करना भी है पर समझदारी से यूज करना उसको, ठीक है। बट इट मीन्स दैट वी शुड बी देम वाइजली, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि हमें उसका यूज करना है, ठीक है। उसका यूज नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं हम उसकी संरक्षण करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका यूज ना करें, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको बुद्धिमानी से यूज करें। चिपको आंदोलन लेड बाय फेमस एनवायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा इज द बेस्ट एफर्ट ऑफ प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। मतलब जो चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व में जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे, वो है सुंदरलाल बहुगुणा, जो उन्होंने क्या किया था, फॉरेस्ट की रक्षा के लिए बहुत बड़ा दायित्व, मतलब बहुत बड़ा नेतृत्व लिया था, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किया था उन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए। वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट etc are the some of them steps taken by government for planting more and more trees। मतलब यहाँ पर जो वन महोत्सव हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, है ना, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम है, जो उनका मतलब है कि ये सब इसीलिए मनाया जाता है, ये सब वन महोत्सव, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया ये कदम रहता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे। As you have seen that there is a great variety of vegetation in India। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में विभिन्न प्रकार के विभिन्न वेराइटीज की वेजिटेशन या वनस्पति हैं। द फॉरेस्ट सर्व एज होम टू लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और बर्ड के लिए जो फॉरेस्ट रहता है उनको क्या करता है, होम सर्व करता है, ठीक है, मतलब उनका घर रहता है। वो विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, जो फॉरेस्ट का घर है ना, फॉरेस्ट जो है उनका घर रहता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, महत्वपूर्ण एनिमल, उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जो इंक्लूड हैं एलिफेंट्स हो गया, टाइगर्स, लेपर्ड्स, राइनोसर्स एंड द लॉयंस etc। ये क्या है, हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात इज कॉल्ड द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन, डियर एंड एंटीलोप्स आर कॉमन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गिर फॉरेस्ट है, ठीक है, जो गिर फॉरेस्ट में गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, एशियाई जो लॉयन रहता है उसका घर बोला जाता है उसको, जो गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, ठीक है। बहुत बड़ा वो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, गिर फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा जंगल है वो, उसको एशियाई, वहाँ पर एशियाई लॉयन पाए जाते हैं और उसे एशियाई लॉयन का घर बोला जाता है। डियर और जो एंटीलोप्स रहते हैं कॉमन है, ठीक है, हमारी इंडिया में क्या है, ये कॉमन है, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया के मोस्ट पार्ट में ही पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल्स ऑफ आवर कंट्री। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमारे नेशनल एनिमल्स हैं, ठीक है, हमारी कंट्री का। अब देख लेते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन मतलब संरक्षण के लिए जरूरत क्या है, ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका। All the plants and animals in a given area are so closely interlinked and interdependent that they cannot survive without each other। पर यहाँ पर बताया गया है कि जो सभी प्लांट्स और जो एनिमल्स रहते हैं वो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है वो, ठीक है,
मतलब वो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। टुडे नो वन इज अलाउड टू हंट एनिमल्स और बर्ड्स। टुडे मतलब आज क्या हो गया है, यहाँ पे किसी भी एनिमल्स का शिकार करना, किसी भी बर्ड्स का शिकार करना अलाउ नहीं है अब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड सम सेंचुरीज आर अवर कंट्री, मतलब हमारी गवर्नमेंट द्वारा हमारी कंट्री में विभिन्न प्रकार के अभयारण्य सेंचुरीज बनाए गए हैं, ठीक है। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे। दाचिगम जो जम्मू एंड कश्मीर, JNK लिखा मतलब जम्मू एंड कश्मीर में है। दुधवा मतलब जो है यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में। घना जो है राजस्थान में है। कान्हा क्या है, MP में है, जो बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा और कई लोगों ने देखा भी होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। और पेरियर जो है केरला में है, आदि यहाँ पर ये नाम दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं डू यू नो में। वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन की शुरुआत में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डेज लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री। कंट्री के द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष यहाँ पर मतलब बहुत बड़ी संख्या में ट्रीज लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर फॉरेस्ट बने रहें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है टिक द राइट आंसर। हमें क्या करना है, राइट आंसर पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज कॉल्ड द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन। मतलब गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है उसको किसका घर बोला जाता है, जो एशियाई लॉयन रहते हैं उनका घर बोला जाता है। तो इसमें टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चिपको आंदोलन वाज लीड बाय, मतलब चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। तो इस पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया फिल इन द ब्लैंक्स। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन बिकॉज देयर ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। मतलब वह मतलब कौन से जो फॉरेस्ट को जो साल भर पूरा रहता है, ग्रीन ग्रीन रहता है पूरे साल भर, उसे कौन सा फॉरेस्ट बोला जाता है, एवरग्रीन, है ना। द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज कवर्ड बाय द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट से कौन कौन से डेल्टाज, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र के डेल्टाज हैं वो कवर्ड रहते हैं, तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो क्षेत्र रहते हैं, क्षेत्र फॉरेस्ट से, टाइडल फॉरेस्ट से घिरे हुए होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर रीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स एंड पार्ट्स ऑफ नीलगिरी। मतलब माउंटेन फॉरेस्ट जो रहते हैं वो हिमालयन माउंटेन्स और नीलगिरी के कुछ पार्ट्स में, ठीक है। माउंटेन जो हिमालय रहते हैं कि हायर मतलब उच्चतम क्षेत्र में, और नीलगिरी के कुछ पार्ट्स में होते हैं, पाए जाते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। वी शुड नॉट हंट लॉयंस। हमें लॉयंस को शिकार नहीं करना चाहिए, तो ट्रू, यस नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें ट्रीज कट नहीं करना चाहिए, तो ट्रू नहीं करना चाहिए। चिपको आंदोलन वाज लीड बाय बहुगुणा। चिपको आंदोलन किसके द्वारा उसका नेतृत्व किया गया, बहुगुणा के द्वारा, तो ट्रू आ जाएगा, यस, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा। वी शुड नॉट कंजर्व फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट की रक्षा नहीं करना चाहिए, तो यह जाएगा फॉल्स, क्योंकि रक्षा करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन विथ आंसर, ओके। व्हाट डू यू गेट बाय फॉरेस्ट। हमें फॉरेस्ट से क्या क्या मिल सकता है, क्या मिलता है, वाई गेट वुड, टिम्बर, हर्ब्स etc फ्रॉम द फॉरेस्ट। मतलब बहुत सारी चीज, जड़ी बूटियां, लकड़ियां, ये सब हमको फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे वाइल्ड लाइफ के जो बारे में जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, यहाँ से लेके द फॉरेस्ट सर्व एज होम टू लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री इंक्लूड द एलिफेंट्स, टाइगर, लेपर्ड्स, राइनोसर्स एंड द लायंस etc। तो हो जाएगा इसका आंसर। इसकी मीनिंग अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, तो डबल से मैं नहीं बताऊंगी, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई शुड वी नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन मतलब रक्षा के लिए क्या जरूरत होना चाहिए, ये हमको बताना है आंसर में, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ाया हुआ है, यहाँ से लेके ऑल से लेके और ईच अदर तक इसका आंसर होगा। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द गिवन एरिया आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट दैट दे कैन नॉट सर्वाइव विथआउट ईच अदर। जो सभी प्लांट्स और जो एनिमल्स रहते हैं क्षेत्र के, सभी क्षेत्र के, वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बस आप लोगों का यही होमवर्क है जो आज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, बुक रीड करना है सबसे फर्स्ट में, तो फिर इसकी मीनिंग समझना है, ठीक है। और फिर हमने जो एक्सरसाइज किया हुआ है यहाँ पे, इसको फेयर कॉपी में नोट करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करना है,
बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।